हेलो एवरीवन, सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद। तो राजस्थान पुलिस टेलीकम्युनिकेशन प्लस ड्राइवर का रिजल्ट आ गया है और राजस्थान पुलिस जीडी का रिजल्ट है वो भी जल्दी ही अपने को देखने को मिल जाएगा। आजकल के अंदर है वो जीडी का रिजल्ट अपने को देखने को मिल जाएगा। राजस्थान टेलीकम्युनिकेशन में कितने अंक वाले जो विद्यार्थी थे वो पास हुए हैं, साथ में ही जिला पुलिस में है वो कितने अंक वालों का चयन हो सकता है फिजिकल के लिए, है ना। और साथ में ही आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या चाहिए, ये चीज़ भी इस वीडियो में अपन कवर करेंगे कि भाई अब लास्ट टाइम पे अगर आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उस पर भी फोकस करेंगे, उसको भी आपको रेडी करवाना है ना। और साथ में ही जिला पुलिस वालों का फिजिकल के लिए है वो कितने नंबर वालों का चयन हो सकता है। अब देखो फिजिकल की जो कट ऑफ रहेगी ना, उस कट ऑफ में और फाइनल कट ऑफ में 5 से 6 अंक का कम से कम डिफरेंस रहता है, आपको ध्यान है, क्योंकि फिजिकल में 5 गुना विद्यार्थी बुलाते हैं, है ना। फिजिकल के अंदर 5 गुना विद्यार्थी बुलाते हैं। कल मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था, उसमें टेलीकम्युनिकेशन के कट ऑफ के बारे में मैंने बताया था, तो काफ़ी बच्चों के उसमें कमेंट्स भी आए हैं। कुछ कह रहे हैं कि सर कट ऑफ है वो 100 से प्लस गई है ना। तो देखो अब की बार ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है ना, ओबीसी मेल कैटेगरी की कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं 100 के आसपास है, जबकि जनरल, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी और एसटी इन कैटेगरी की कट ऑफ है। जनरल की कट ऑफ है, एमबीसी की कट ऑफ है वो 95 के आसपास में रही है। फिजिकल की कट ऑफ, फीमेल की कट ऑफ तो 85 से 90 के बीच में रही है, ठीक है ना। ये कट ऑफ है टेलीकम्युनिकेशन की, है ना। तो जीडी की कट ऑफ कहीं ना कहीं ये जो कट ऑफ गई थी इसके इक्वल ही रहने वाली है, इससे ज़्यादा कट ऑफ जीडी की है वो किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगी, क्योंकि पद भी काफ़ी ज़्यादा है। ऑल ओवर राजस्थान में विद्यार्थी बटे हैं, ऑल ओवर राजस्थान के अलग अलग यूनिट से एग्जाम दिया है। कुछ यूनिट की कट ऑफ 90 के आसपास भी रह सकती है और कुछ यूनिट की कट ऑफ है वो इससे 100 के आसपास भी रह सकती है ना। तो फिजिकल की तैयारी आपको है वो अच्छे से करनी चाहिए। अगर आपकी फिजिकल की तैयारी चल रही है तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और अगर अब भी आपने फिजिकल की तैयारी शुरू नहीं की है तो भाई फटाफट से शुरू करो, क्योंकि ये चीज़ें है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब इसमें देखो, अब ये जो कट ऑफ है ना ये इक्वल तो नहीं रहने वाली भाई, हर एक डिस्ट्रिक्ट की है ना वो इक्वल नहीं रहने वाली, लेकिन जैसे टेलीकम्युनिकेशन और ड्राइवर्स का आकलन अपन लगाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। तो जनरल मेल की कहीं ना कहीं पे 95 प्लस, अगर 95 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आराम से फिजिकल कॉल होगा, देख लेना, आराम से फिजिकल कॉल होगा। कोई कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे होंगे जिसमें 100 के आसपास में जाएगी, बाकी 95 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो फिजिकल कॉल। और फीमेल कैंडिडेट्स की, अब टेलीकम्युनिकेशन में तो जनरल कैंडिडेट्स 81 पे भी फीमेल कैंडिडेट्स है वो पास हुई है ना, तो फिर भी आप 85 पकड़ के चलो, है ना। ईडब्ल्यूएस की 92 और 82 के आसपास में, ओबीसी की 95 प्लस, क्योंकि ओबीसी की कट ऑफ है ना वो जनरल से ज़्यादा जा रही है। रीजन क्या होता है, कैटेगरी वाले अगर कैंडिडेट्स हो जाते हैं जिनकी एज का जो क्राइटेरिया है वो कैटेगरी के अंदर ही आता है, तो उनको कैटेगरी के अंदर ही पास किया जाता है, ठीक है ना। तो इस वजह से ज़्यादा अंक वाले हैं वो ओबीसी में। ओबीसी कैंडिडेट्स है कोई, वो खुद की कैटेगरी की एज में ही आ रहा, वो जनरल की एज में नहीं आ रहा, तो उसको ओबीसी में ही काउंट किया जाएगा। और यहाँ पे इस वजह से इनकी कट ऑफ है वो ज़्यादा रहती है, ठीक है ना, 95 प्लस और 85 प्लस, है ना। एमबीसी की कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं रहेगी अपने 90 के प्लस और 80 प्लस, है ना। एससी और एसटी इनकी कट ऑफ और भी ज़्यादा रहती, यानी कि और भी कम रहती है इनकी, है ना, 85 प्लस और 65 से 70 के आसपास में, है ना। 65 से 70 के बीच में आप इसे मान सकते हो। और एसटी की भी इतना ही है वो 84, 85, 60 और 70 के बीच में। अपन ने ये कैलकुलेशन वहां से निकाला कि टेलीकम्युनिकेशन का तो रिजल्ट आ चुका है, तो अब संभावना यही लग रही है कि भाई अगर इतने भी आपके मार्क्स आ रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी अच्छे से करो भाई। फिजिकल में है ना एक बार 5 किलोमीटर की रनिंग करके देखना, काफ़ी हार्ड पड़ती है आपकी फिजिकल की तैयारी। और दूसरा अपन देखेंगे इसमें फिजिकल में क्या क्या होता है। तो फिजिकल के लिए मैंने आपके लिए पहले भी मैंने वीडियो बना रखा है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि फिजिकल टेस्ट में है वो वैसे तो नॉर्मली हाइट वेट ही होता है आपका, देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाइट है वो 168 सेंटीमीटर है, वो मेल कैंडिडेट्स की होती है। 152 सेंटीमीटर है वो फीमेल कैंडिडेट्स की होती है। चेस्ट है वो 81 to 86 यहाँ पे है 46.5 kg, ठीक है ना। दौड़ है वो 5 किलोमीटर 25 मिनट, दौड़ है वो 5 किलोमीटर है वो 35 मिनट। ये आपका फिजिकल है, ठीक है ना। ओनली फॉर रनिंग इंपॉर्टेंट है, बाकी हाइट और वेट ये आपका फिजिकल है। फिजिकल के बाद में अपन देख लेते हैं आपको यानी कि हाँ
एनसीसी जैसे आपने मान लो उस टाइम पे आपने फॉर्म भरा था और उस टाइम पे आपने एनसीसी अगर भरा नहीं है, फॉर्म भरते टाइम पे फॉर्म में आपने एनसीसी नहीं भी भरा है तो भी आपको फिजिकल के टाइम पे ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं अगर आपके पास में है तो, क्योंकि वहाँ पे आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा और उस फॉर्म में आपको सारी जानकारी है ना वो सही सही देनी है, ठीक है ना। तो एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है तो लेके जाना है, इतने अंक आपको मिल जाएंगे। होमगार्ड का सर्टिफिकेट है तो ये अंक मिलेंगे। और पुलिस डिप्लोमा है आपके पास में, पुलिस डिप्लोमा सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा है तो ये अंक आपको मिल जाएंगे ना। ये चीज़ें आपको फिजिकल के टाइम में चाहिए ना, ये विशेष योग्यता के आपको है अंक मिलते हैं, ठीक है ना। और अपन देख लेते हैं कि आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या करने हैं, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या तैयार करने हैं। देखो जरूरी डॉक्यूमेंट्स में आपके 10वीं की मार्कशीट है वो इंपॉर्टेंट है कि 10वीं की मार्कशीट आपको लेके जानी है फिजिकल के टाइम पे। फिर उसके बाद में बीए एमए या जो भी आपने कर रखा है 12th की मार्कशीट है, यहाँ तक आपको ये तो आपको योग्यता के लेके जाने हैं। साथ में ही मूल निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिएगा। एडमिट कार्ड आपको चाहिएगा। अभी एडमिट कार्ड आपके रिलीज हो जाएंगे फिजिकल के, तो एडमिट कार्ड आपको चाहिएगा। फॉर्म की हार्ड कॉपी आपको चाहिएगी, क्योंकि जब आपने फॉर्म भरा था तो उस टाइम पे ई मित्र वाले ने आपको इसकी हार्ड कॉपी है वो निकाल के दी होगी। अगर आपके पास में नहीं है तो SSO ID से ये आप निकाल सकते हो। आय प्रमाण पत्र आपको चाहिएगा, ये 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र, दो चीज़ें ऐसी है जो 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र आपने लास्ट पास आउट किया ना 10वीं 12वीं जहाँ से पास आउट किया वहाँ से आप एक चरित्र बनवा लेना, एक सरकारी गवाह से चरित्र बनवा लेना, दोनों आपके चल जाएंगे, है ना। चरित्र 2 बनवाना है आपको। जातीय प्रमाण पत्र EWS MBC वाले ये विशेष तौर पे थोड़ा अगर नवीनतम है तो वो चलेगा। MBC का भी इस टाइम पे जो जातीय प्रमाण पत्र बन रहा है वो OBC वाला ही बन रहा है, ठीक है ना। तो OBC में ही इस कैटेगरी को जोड़ा गया है MBC को, तो वो नया जाति प्रमाण पत्र बनवा ले। चरित्र प्रमाण पत्र है वो बनवा ले, एक तो स्कूल का बनवा ले या किसी भी सरकारी गवाह से आप है वो चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। आधार कार्ड और वोटर ID ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। वोटर ID नहीं है तो लाइसेंस होना चाहिए, है ना। ड्राइविंग लाइसेंस वोटर ID या जो भी है वो आपके पास में एक होना चाहिए। आधार कार्ड है वो कंपलसरी है, ठीक है ना। नवीनतम फोटो और मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, ये मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र आपके जब एडमिट कार्ड आएंगे ना उसके बाद में आपको बनवाना है। एडमिट कार्ड आने के बाद में मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र बनवा लेना। आपके जो सरकारी चिकित्सालय है ना, जो आपका राजकीय सरकारी चिकित्सालय में जाओगे आप, डॉक्टर आपकी नॉर्मली कुछ जांचें करेगा, उसके बाद में आपको ये मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र है वो आपको बना के दे देगा, ठीक है ना। तो ये तो आपके लिए हो गए जरूरी डॉक्यूमेंट्स, है ना। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन यही सारी चीज़ें हैं वो कवर कर रहे थे, जो सारी चीज़ें अपनी कवर हो गई है ना। जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी अपने कवर हो गए, फिजिकल के बारे में मैंने बता दिया और कितने अंक वालों का चयन हो सकता है वो भी मैंने संभावित आपको बता दिया, है ना। ये वाला वीडियो अगर आपको चाहिए तो वही कमेंट कर देना सारे मिलकर, ठीक है ना। जितने इस वीडियो के नीचे कमेंट आएंगे मैं आज दोपहर बाद में ही इसे अपलोड करूंगा, इसके ऊपर काम करना शुरू कर दूंगा। मेडिकल के ऊपर मैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ी और डिटेल से जानकारी दूंगा। मैंने पहले भी मेडिकल के ऊपर बनाया हुआ, लेकिन थोड़ा और डीपली इसे एनालिसिस करेंगे और डीपली मैं आपको बताऊंगा। तो मेडिकल के ऊपर है, मेडिकल में सबसे मुश्किल टेस्ट है वो कौन सा होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो भाई जितने व्यूज आ रहे हैं कम से कम उसके आधे तो इस वीडियो के नीचे है वो कमेंट आने चाहिए, लाइक आने चाहिए, है ना। तो उसके बाद में मैं इस वीडियो पे काम कर लूँगा, ठीक है ना। आज शाम तक ही ये मेडिकल वाला वीडियो है ये भी आपका मैं कवर कर लूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को आप शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं फिर इस वाले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।